और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को। ये सीधी तस्वीरें। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बन गए। राठौड़ साहब, क्या प्रायोरिटी रहेंगी? सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में इस कुशासन को अपदस्थ कर राजस्थान में 2/3 से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की रहेगी। अब ये खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर, सदन से सड़क तक। इस भ्रष्टाचारी शासन के चेहरे से नकाब को खींचेंगे। सांप्रदायिकता और हर चीज में वोट की फसल काटने का जो सरकार का अभियान है, इसको रोकेंगे। और सारे विधायक, अब एक त्रिगुट आपके सामने आया है, जोशी जी है, पूनिया जी है और उनके साथ अदनासा राठौड़ है। ये त्रिगुट इस कांग्रेस पर बुलडोजर लेके हम निकलेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने 4.5 साल तक काम किया। राजस्थान के कूचे में निकले, सब लोग जगह पर निकले, लोगों ने हमें एक सम्मान दिया और पार्टी ने विधानसभा में भी भूमिका तय कर रखी है और लंबे समय से उपनेता प्रतिपक्ष लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में है। और अब हम मिलके इस शासन के अंत करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे रोचक तस्वीर देखिएगा किस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है। बहुत इंतजार था बल्लू जी आपको। क्या कहेंगे सिंघवी जी? छोटे भाई है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल एक परिवार का रूप है। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम को राजस्थान के आम आवाम तक लेकर जाएंगे। सरकार का जो चेहरा कुरूप चेहरा है, भ्रष्टाचारी चेहरा है, सांप्रदायिकता युक्त चेहरा है और जिस प्रकार का अंतर्द्वंद के कारण से विकास के विरोध का चेहरा है, इस चेहरे को जनता के सामने उजागर करेंगे। अब लड़ाई हमारी प्रारंभ पहले से थी। आदरणीय गुलाब जी की जो विरासत थी, कोशिश करेंगे उन विरासत के आधार पर इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने बड़े सम्मानजनक तरीके से हमारा नेतृत्व किया। ये पद बड़ा गरिमापूर्ण पद है। इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पूरा भरसक कोशिश रहेगी। वसुंधरा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन उन्होंने किया और मैं सारे विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जब कहा कि समर्थन करो तो सब एक साथ, कोई एक भी नीचे नहीं बैठा, सबने एक साथ खड़े होकर एक साथ एक स्वर में समर्थन किया। ये हमारी एकजुटता का परिचायक है, ये हमारी समरसता का परिचायक है। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कंधों पर भार बहुत ज्यादा है पूरे प्रदेश की जनता। भैरव सिंह जी शेखावत साहब के जमाने से लगातार आपने सियासत को देखा है, राजस्थान की सियासत को। देखिए, मैं लंबे समय से संसदीय जीवन में हूं। मैंने भैरव सिंह जी का नेतृत्व प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी वो हमारे नेता थे। पर जिस प्रकार मूल्यहीन राजनीति सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के धन का अपने कोई भी जन आधार को ढूंढने में, वो पहले कभी नहीं हुआ। आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। सिर्फ आभासी सरकार है, सरकार दिखाई देती है पर सरकार में खुद में जान नहीं है। और इसी कारण से आपने देखा होगा, चाहे बजट की घोषणा हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण की घोषणा हो, एक भी घोषणा धरती पर नहीं आती। हम इन सारी बातों को करेंगे। आने वाला समय में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फिर विधानसभा प्रारंभ होने के संभावनाएं हैं। जिस प्रकार जिस दिन हमने विधानसभा का अंतिम दिन बैठ के बात की थी मैंने अध्यक्ष महोदय से, अब जब भी विधानसभा आएगी सरकार को घेरेंगे। राजस्थान में एक नए क्षत्रिय राजपूत क्षेत्र का उदय हुआ है जो सर्व जातियों को साथ लेकर चलेगा। मैंने कभी समाज की राजनीति नहीं की। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राजनीति की है। हाँ, मुझे अभिमान है कि मैं एक समाज से हूं, जो जिस समाज ने नेतृत्व दिया है पूरे देश के अंदर अपनी कुर्बानियों से। पर हम सब लोग समरसता से काम को आगे बढ़ाएंगे। पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कैसे निभाएंगे राठौड़ साहब? उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई। देखिए, पुराना अनुभव भी है, कार्यकर्ता भी हूँ और एक जमीनी तौर पर काम भी करता आया हूँ। इसलिए ये कोई जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी नहीं, इसको मैं सहजता से, जिस तरह एक साधारण कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम देता है, उसी तरह अंजाम दूंगा। तो
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को अच्छे से सुना, तफसील से सुना, और अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ लगातार जो लोग हैं उन्हें माला पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं बुके दे रहे हैं। ज्ञानचंद भारत है और इनके बेहद करीबी जो है वासुदेव चावला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को, जिनको बधाई देने के लिए तो राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने एक बात साफ की है कि बीजेपी एकजुट है और अब वे आगे की जो लड़ाई है वो सड़क पर लड़ेंगे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे केंद्र नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता पर जिम्मेवारी दी है। पूरी शिद्दत से जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करूंगा। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे और जमीनी तौर पर इस कुशासन को जमी दुराज करने के लिए जान लड़ा देंगे। पल पल में एक ही काम करेंगे, इस शासन से राजस्थान की इस अभिशाप से मुक्त हो राजस्थान की जनता। इसके लिए अब खंदक की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष का। राजेंद्र राठौड़ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष पर सतीश पुनिया की नियुक्ति की गई है पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ अब एक साफ संकेत बीजेपी के खेमे से जरूर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कि वे सड़क पर अब लड़ाई लड़ेंगे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया है। वसुंधरा राजे के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी इस वक्त आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। और अब जो निगाहें हैं बीजेपी के खेमे में वो इलेक्शन कमेटी के कैंपेन के प्रमुख के तौर पर किसकी नियुक्ति होती है उस पर होंगी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है वो नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लगातार चर्चाएं थी, इंतजार था कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, वो इंतजार आखिरकार पूरा हो गया है। पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में अब की बार विधायक दल जो है वो सदन में सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। कितने और बदलाव होने भी बाकी है? तो दिखा सकेंगे वापस